औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपका बुक का पेज नंबर है 101 और हम पढ़ेंगे एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। मोल किसी भी सब्सटेंस की वो वाली क्वांटिटी होती है जो उस सब्सटेंस का 6.022 पार्टिकल्स अपने अंदर कंटेन करती है। 6.022 को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं और आपने बुक से यहाँ से लेके अ मोल इज़ एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.022 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस और यहाँ तक करना है। इस नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। उसके बाद होता है आपके पास मोलर मैस। एक मोल का जो मैस होता है उसको हम मोलर मैस कहते हैं। द मैस ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मैस। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ये आप इस तरह से लिख लीजिएगा और इस पेज में से आपने जस्ट एक ये डेफिनेशन याद करनी है मोल की, उसके बाद एक मोलर मैस की डेफिनेशन याद करनी है और साथ में ये फार्मूला लिखना है। उसके बाद हमारे पास 3 टर्म्स एक जैसी आती हैं। मैं तीनों आपको एक साथ पढ़ाऊँगी क्योंकि ये थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। एक है ग्राम एटॉमिक मैस, एक है ग्राम मॉलिक्यूलर मैस और एक है ग्राम फार्मूला मैस। पहले हम यहाँ से देखते हैं, जब हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मैस को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम ग्राम एटॉमिक मैस कहते हैं। एलिमेंट का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किया हुआ क्योंकि एटॉमिक मैस एलिमेंट का ही होता है, यानी कि जैसे देखिए कार्बन, नाइट्रो, सोडियम, जिंक, ये एक ही एलिमेंट है। फिर जब हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, तो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस, अब इसमें सब्सटेंस का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये देखें H2 एक सब्सटेंस है, C6H12O6 ये एक सब्सटेंस है ग्लूकोज। तो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। जब हम मॉलिक्यूलर मैस को किसी भी सब्सटेंस के ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मैस कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है फार्मूला मैस ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मैस। किसी भी सब्सटेंस का जो ग्राम फार्मूला मैस होता है जिसको उसको हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम ग्राम फार्मूला मैस कहते हैं। और ये यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल्स हुए हैं ये वही वाले हैं तरीके से जैसे हमने लास्ट टॉपिक में आपके एटॉमिक मैस यूनिट्स मोलर मॉलिक्यूलर मैस निकाला था। ये वाले टॉपिक्स थे आपके जिसमें हमने ये एक सेल्फ असेसमेंट भी की थी, ठीक है। मॉलिक्यूलर मैस या फार्मूला मैस इन क्वेश्चंस के अंदर हमने फाइंड आउट करना सीखा था, तो ये भी वही वाले तरीका है, बस उसने आपको सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे एलिमेंट्स का निकाल दिया एक एक, ठीक है, और यहाँ पे ये साथ बता दिए कि ग्राम्स में हमने इसको रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पे ये देखें ये मॉलिक्यूल्स का बता दिया, तो ये AMU पहले उसने एटॉमिक मैस यूनिट्स निकाला है, फिर जब ग्राम में रिप्रेजेंट करना तो उसको G लिख दिया। और ये देखें ये पहले AMU में निकाला और फिर ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, तो बस साथ में AMU को G में लिख दिया, यानी कि ये मॉलिक्यूलर मैस है ग्लूकोज का और ये ग्राम मॉलिक्यूलर मैस है। तो सिर्फ यही फ़र्क है कि सिंपल जब मॉलिक्यूलर मैस होगा तो AMU यूनिट होगी और जब ग्राम मॉलिक्यूलर मैस होगा तो साथ G लगा देंगे। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत छोटा सा माइनर सा फ़र्क है और बहुत ईजी सा ये याद भी रह जाता है। नेक्स्ट में इस लाइन के अंदर जैसे मैं आपको कह रही थी कि थोड़े से तीनों टॉपिक कंफ्यूजिंग है, तो इस लाइन के अंदर वो बता रहे हैं आपको डिफरेंस बिटवीन द टर्म ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस और ग्राम फार्मूला मैस। ग्राम एटॉमिक मैस रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। ग्राम मॉलिक्यूलर मैस रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड और एन एलिमेंट। उसके बाद जो है ग्राम फार्मूला मैस रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ आयनिक फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। आयनिक इसलिए क्योंकि जो फार्मूला मैस होता है वो हमेशा आयनिक कंपाउंड है, जैसे देखिए ना ये फार्मूला यूनिट्स होते हैं उनकी मदद से ये निकलता है, ठीक है ना। इसमें एन आयनिक कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला यूनिट दैट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशो। ये देखिए ये NaCl है, ये आयनिक कंपाउंड है आपके पास, आइंस की फॉर्म में ना, ये कैटाइन हो जाएगा, ये एनाइन हो जाएगा। KCl है, ये भी कैटाइन है, यहाँ पे Cl एनाइन है। तो इसलिए जो फार्मूला मैस होता है वो आयनिक कंपाउंड्स का होता है। तो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि फार्मूला मैस रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड यूनिट को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों आपका यह वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। आपने सिर्फ इतना ही मार्क करना है। केमिकल कैलकुलेशंस का लेक्चर हम कल करेंगे। और यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक में आपके पास ये था एलुमिनियम का, जब हमने केमिकल फार्मूला बनाना सीखा था तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस आए थे कि ये
मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि एलुमिनियम के ऊपर जो 3 है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 है वो एलुमिनियम के पास यहाँ चला जाएगा। तो ये बच्चे पूछ रहे थे कि ये एलुमिनियम के साथ ये 2 क्यों आया यहाँ पे, ये 3 तो चले हैं उसका ये वाला है ऑक्सीडेशन का, और ये ऑक्सीजन का यहाँ पे 3 क्यों आया है। तो इसका आंसर ये है कि क्योंकि इनके दरमियान में बॉन्डिंग हुई हुई है ना एलुमिनियम और क्लोरीन के, ऑक्सीजन के सॉरी, तो एलुमिनियम के 2 एटम्स आएंगे और ऑक्सीजन के 3 एटम्स आएंगे। मैं शॉर्ट वीडियो में वैसे इसका स्ट्रक्चर जो है वो अभी पुट ऑन कर देती हूँ, आपको पता चल जाए कि ये किस तरीके से। लेकिन ये जो है ये 2 एलुमिनियम के एटम्स हैं और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, इस वजह से ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अल्लाह हाफिज़।